जय हिंद। देखिए, आप आज समांतर और श्रेणी क्रम संधारित्र को यहाँ पर आप देखोगे, ये फिगर बना हुआ है। समांतर और श्रेणी क्रम संधारित्र दोनों हैं यहाँ पर, और इसमें हमने ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के ये 3 संधारित्र लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये खड़े समांतर जो रेखा नजर आ रही हैं, ये हमारे क्या होते हैं? संधारित्र हैं। ठीक है, ये माइक्रोफैरड इनकी इकाई होती है। ठीक है, ये 18 माइक्रोफैरड का है, यहाँ पर ये 4 माइक्रोफैरड का है, ये 6 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। ये एक परिपथ है, इसको हम ए बी पॉइंट देते हैं और इसको हम बी पॉइंट देते हैं। ठीक है, ए और बी पॉइंट है। इस परिपथ को हमने जोड़ा है बोल्ट से, यहाँ विभव दिया जा रहा है। ये बड़ा वाला चिन्ह होता है, ये प्लस का होता है, ये छोटा वाला ये माइनस का होता है। ठीक है, ये 2 वोल्ट के यहाँ पर हम विभव दे रहे हैं। 2 वोल्ट यहाँ पर विभव लगा हुआ है, V = 2 वोल्ट है। ठीक है, अब बेटा इसमें क्वेश्चन करेगा कि A और B के बीच तुल्य धारिता बताइए। तुल्य धारिता का मतलब होता है यहाँ पर C की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? C। ठीक है, तुल्य धारिता C पूछ रहा है। ये 4 माइक्रोफैरड के बीच विभवांतर बताइए। 4 माइक्रोफैरड का ये रहा और इसके बीच में ये विभवांतर पूछ रहा है। ठीक है, खैर ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, लेकिन हमको पहले समझना है यहाँ इस फिगर को। और इस फिगर को समझने के लिए आपको क्या है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। 2 चीज क्या है? एक तो ये कि आप हमेशा जब तार अलग अलग नजर आ रहे हों, जब तार अलग अलग नजर आ रहे हों, ये हमारा देखिए, ये एक वायर आ रहा है इधर से। ठीक है, इस वायर को इस बिंदु तक लाया गया। जैसे ही इस बिंदु पर आया तो इस बिंदु को क्या है, एक तार इधर पहुंचा दिया है, एक तार इधर पहुंचा दिया है। ठीक है, और यहां से देखो एक वायर तो सीधा निकाला गया है और फिर यही वायर को ऐसे इसको फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, एक वायर इधर निकाल दिया गया है और एक वायर ये आगे आकर ऐसे निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वायर में धारा आ रही है या संधारित्र है या कुछ भी है, एक वायर में विभव यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो यहाँ से बटेगा क्या? 3 भागों में बटेगा ना। ऐसे मान के चलो इसमें पानी छोड़ा जा रहा है और पानी आ रहा है और ये 3 टोटी लगी हुई हैं, 1 2 3, तो तीनों टोटी में कुछ पानी जाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसमें 3 हमारे लगातार समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अलग अलग लगे हुए हैं तो अलग अलग पानी भी देगा। ठीक है ना, तो यही बात आपको दिमाग में रखनी है। जब एक वायर से अगर अलग अलग वायरों में, अलग अलग तारों में धारा जा रही है या विभव जा रहा है या कुछ अलग प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वहां पर होगा आपका समांतर क्रम। क्या होगा? समांतर क्रम। तो इसी रूल को हमें फॉलो करना है। ठीक है, प्लस में एक होता है, एक ही वायर है लेकिन उसको मोड़ा जा रहा है, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे ऐसे मोड़ दिया, लेकिन है तो एक ही वायर, एक ही वायर है ना। तो एक ही वायर को कैसे भी, जैसे यहां पर मान लो ये है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, यहाँ प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो ये देखो एक ही वायर में लगे हुए हैं ना। जब एक ही वायर में है तब उसे हम समांतर क्रम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको अलग अलग बिंदु पर जोड़ के मोड़ा जा रहा है, लेकिन वायर तो एक ही है, सीधा जा रहा है। समझ गए ना? तो ये एक ही वायर है, तो इस प्रकार के वायर आएंगे तो उसे कहेंगे हम श्रेणी क्रम, और जब अलग अलग वायर जाएंगे तब उसे कहेंगे हम समांतर क्रम। तो इस बात को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। अब ध्यान दें जरा, ए से बी तक जाना है हमें, और ए से बी तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जैसे कोई ऐसे जा रहा है, यहाँ तक आया, अब यहाँ तक आने पर एक 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र क्रॉस किया है, फिर यहाँ जैसे ही आएगा इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर आपको ऊपर जाना है और नीचे जाना है। कौन सा क्रम बन गया? समांतर क्रम। 2 तार अलग अलग बन गए ना। जब 2 तार अलग अलग बन गए तो ये क्या है? हमारा समांतर क्रम है। कौन सा है ये? और ये हमारा श्रेणी क्रम है। समझ गए ना? ये श्रेणी क्रम, ये समांतर। तो देखो 2 वायर हो गए और दोनों वायर में जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस बिंदु पर आया, अब देखो ये वाला ऊपर वाला वायर इस बिंदु पर आया, जैसे ही इस बिंदु पर आया, अब यहां से क्या बन गई? ये 3। देखो ध्यान से, यहां से ध्यान से देखो,
क्या 3 वायर इस बिंदु पर जैसे ही आया है और इस बिंदु से ये धारा ऊपर जा रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है, समझना। फिर उसके बाद ऐसे भी जाएगा, इसका जाएगा क्या नहीं, तो ये आगे जाकर ऐसे चला जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो 3 वायर हो गए क्या नहीं, तो तीनों वायर, अब ये 3 वायर हैं और तीनों वायर क्या हो गए आपके समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में क्या हो गए हमारे संधारित्र, ठीक है, तो ये समांतर क्रम हो गया। अब आपको यहाँ पर ये मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, इसमें गोल में, ये आपको पता चला कौन सा क्रम है यहाँ पर समांतर। देखो एक वायर ये जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, 3 वायर हो गए कि नहीं, और तीनों वायरों में संधारित्र लगाया 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो अब यहीं से हम इस सवाल को करना सीखेंगे, समझ गए ना। तो ये आपको पहले यही क्रम समझ में आना चाहिए कि संधारित्र में क्रम समांतर कहाँ है और श्रेणी क्रम कहाँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत है नहीं हमें, देखिए अब तो बेटा यहां से हम करेंगे। देखो जे हमने लिखा है ना, ये क्रम को हमने कौन सा क्रम बताया है, समांतर क्रम, तो यहां पर लिखेंगे समांतर क्रम, समांतर क्रम में संधारित्र, अगर प्रतिरोध होते तो प्रतिरोध बात करेंगे, संधारित्र हैं तो यहाँ संधारित्र की बात करेंगे, ठीक है। तो संधारित्र का समांतर क्रम का फॉर्मूला है, पहले सूत्र लिख देता हूं, सूत्र क्या है इसका, हमारा सूत्र है हमारा C बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3, ठीक है। ये समांतर क्रम में संधारित्र है, लेकिन ये अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध होता तो ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। संधारित्र और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऐसे समझ के चलना, ठीक है। तो अब बेटा इसमें देखो C1 की वैल्यू कौन सी, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, C1 C2 C3 या C1 C2 C3 कैसे भी मान लो, ठीक है। तो हम क्या मान लें, C1 की वैल्यू इसको मान लें, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 हो गया और ये C3 हो गया, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं, क्या आएगी हमारी C टोटल। अब इसको CS कर देते हैं, वो समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम मतलब P, क्योंकि इंग्लिश में इसको पैरेलल कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल, पैरेलल कहते हैं, इसलिए इसको P इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, P इंडिकेट कर लो आप, ठीक। तो Cp बराबर क्या आ जाएगा, C1, C1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रो, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको आप ऐड करोगे तो Cp बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 माइक्रोफैरड आ गया, माइक्रोफैरड, ये आ गया आपका 9 माइक्रोफैरड। अब ध्यान दो जरा, जब ये 9 माइक्रोफैरड है, अब इनका सबका सम निकाल लिया, सबका योग निकाल लिया, और इसको ऐसे पकड़ो और ऐसे दबा दो। जब ऐसे दबा देंगे तो ये एक ही तार बन जाएगा ना, एक ही तार बन जाएगा, और तार किस में शामिल हो जाएगा, इस वाले तार को ऐसे सीधा कर देंगे, ऐसे तो आ जाएगा फिर ये तार, समझ गए ना, एक ही में आ जाएगा। जब एक में आ रहा है तो देखना ये वाला माइक्रोफैरड पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर ये वाला लगा हुआ 18 माइक्रोफैरड है, और इन तीनों का योग 1 बन गया है, तीनों को दबा दिया है, तीनों को दबा कर कितना निकाल दिया है हमने 9 माइक्रोफैरड, समझ गए ना। अब ये एक ही वायर तो हो गया, एक वायर हो गया कि नहीं, और जब एक वायर हो गया तो इसमें एक ये लग रहा है और एक इन तीनों का योग जो कि 9 आया है, समझ गए ना। तो अब कौन सा क्रम हो जाएगा, एक वायर लग जाता है तो श्रेणी क्रम, समझ गए ना। अब लिखेंगे श्रेणी क्रम में, तो यहां पर लिखेंगे आप श्रेणी क्रम में संधारित्र। सी, श्रेणी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी का मतलब होता है यहाँ पर सीरीज, क्या होता है, सीरीज, इसलिए यहाँ पर एस इंडिकेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एस। और ये सीपी, सीपी किसका मतलब आएगा, इन तीनों का मतलब, तीनों का आ गया ना, तो क्या फॉर्मूला होगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस के 1/CP, ये क्या है हमारा
Cp, समांतर क्रम है इसलिए हमने ये Cp नाम दे दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1/CS इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है आपकी 18, तो यहाँ आ जाएगी 1/18 प्लस और ये आ जाएगी 1 आपको 9, ये 9 निकाल लिया हमने। अब इनका एलसीएम लोगे तो 18 आएगा, ठीक है, 18 एलसीएम आएगा तो 18 क्या है, अब देखिए ये आ गया आपका 18 एलसीएम, ठीक है। अब 18 से भाग देंगे तो एक ही आएगा ना, 9 का भाग देंगे 9 दूनी 18, ठीक है, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो 1/CS बराबर कितना आ गया 2 और 1 3/18, तो ये आएगा 3/18, ठीक है। CS का मान निकालना है, CS का मान निकालना है तो इसको उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं उल्टा। ये CS का मान निकालोगे तो आप लिखोगे CS बराबर, इसको उल्टा कर देना है 18/3, 3 से इसको भाग दे दो, कितना आएगा 6 बराबर कितना आ गया 6 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोफैरेड, ये आ गया आपका 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना, 6 माइक्रोफैरेड आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब ये जो तार है जो जा रहा था, इस तार का पूरे का मान आ गया आपका 6 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान दो जरा, अब देखो इस बिंदु पर आओ, आप इस बिंदु पर आओगे तो इस बिंदु से देखोगे एक तो ऐसे पाइप जा रहा है, एक ऐसे पाइप जा रहा है, तो अलग अलग 2 पाइप जा रहे हैं कि नहीं, ऐसे जाएगा तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, जब 2 तार अलग अलग जाएं, 2 पाइप अलग अलग जाएं, तो ये कौन सा क्रम हो जाता है हमारा समांतर, कौन सा हो जाता है समांतर। तो इसमें कितना माइक्रोफैरेड लग रहा है आपका, इसमें आपको लग रहा है माइक्रोफैरेड, टोटल कितना आ गया यहां से लेके यहां तक का आपका 6 माइक्रोफैरेड, कितना आया इसका 6 माइक्रोफैरेड आ गया, ये आपका 6 माइक्रोफैरेड है इस वाले वायर का, और इसमें भी 6 माइक्रोफैरेड है। तो क्या कर लोगे आप, अब कर लोगे आप ये कौन सा है समांतर क्रम हो जाएगा, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है, संधारित्र C, तो Cp बराबर लिखेंगे, Cp क्या हो जाएगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला है C1 प्लस के CS, ये आ जाएगी CS, क्योंकि इसमें जो 6 माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है, जो किसका मान आया है CS का ही तो आया है, तो कितना हो जाएगा आप देखें तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, C1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर C1 की जगह पर लिखोगे तो C1 की वैल्यू कितनी है हमारी, C1 की वैल्यू है आपकी 6 प्लस और CS की भी 6, तो टोटल हो गया आपका Cp बराबर 12 माइक्रोफैरेड, ये आ गया आपका 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो इन दोनों तारों को ऐसे, ये वाला जो ब्लू लाइन जा रही है और ये वाली ब्लैक वाली, अब इन दोनों तारों को ऐसे पिचकाओगे, ऐसे दबा दोगे, अब दबाने के बाद क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी ना, एक ही तो बनेगी, कहां से बनेगी, इस वाले बिंदु से ऐसे ऐसे जाकर जुड़ जाएगी, ऐसी जुड़ेगी, और इस पूरे का मान कितना आ रहा है, कितना माइक्रोफैरेड का, कितना है इसका, ये है 12 माइक्रोफैरेड का, और इसका मान आ गया आपका 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब ये 12 माइक्रोफैरेड और ये वाला देखना जरा श्रेणी क्रम में है कि नहीं, एक ही तार में ऐसे ये सीधा जाएगा तो ग्रीन में मिल जाएगा कि नहीं, तो ये एकदम सीधा यहाँ तक B तक मिलेगा, A से लेके B तक, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफैरेड और ये कितना है 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। तो 4 और 12 को अब हम सॉल्व कर लेंगे, कौन से क्रम से, एक ही वायर में, तो एक ही वायर का मतलब क्या हो गया श्रेणी क्रम से, तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में संधारित्र, संधारित्र, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस के 1/C2 कर सकते हो, या फिर Cp, ये वाला जो आंसर आ रहा है Cp, समझ गए ना। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर देखें 1/ हमारा क्या चल रहा है 1/CS बराबर 1/C1 की वैल्यू क्या आई है हमारी 4 माइक्रोफैरेड है, ये वाला जो है ये हमारा 4 माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ पर 1/4 प्लस और 1/Cp की वैल्यू कितनी है 12, 1/12,
अब इनका आप क्या करोगे, लासापा लोगे। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा आपका, 12 ही आएगा। ठीक है, तो 12 आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा है कैमरा में, यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ से 4 से भाग देंगे, 4 × 12 3, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस 12 का भाग 12 में देंगे, 12 × 12 1, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये किसका मान आ रहा है हमारा, 1/CS बराबर। ठीक है, बराबर चलेगा ये, तो 3 और 1 4, तो कितना हो गया ये आपका 4/12। अब CS का मान निकालना है, तो CS बराबर कितना आ जाएगा आपका, CS बराबर आ जाएगा, उल्टा कर देंगे इसका, क्या करेंगे उल्टा, तो 12/4, 4 × 12 कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड। ये आ गया आपका 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। कितना आएगा ये 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 माइक्रोफेरेड आ गया। ठीक है ना, ये आ गया टोटल किसके बीच में, देखो जरा, अब यहाँ पर देखो, ये 3 माइक्रोफेरेड आया, वो कहां से आया, ए से लेके बी के बीच, ए से लेके बी के बीच। तो यही सवाल मैं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ए और बी के बीच का तुल्य धारिता हमारी कितनी आ गई 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना, अभी क्या निकालना है, 4 माइक्रोफेरेड के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तब तक इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये हो गया आपका 3 माइक्रोफेरेड। सेकंड भाग देख लेते हैं। सेकंड भाग कह रहा है 4 माइक्रोफेरेड के बीच विभवांतर। तो 4 माइक्रोफेरेड क्या हो गया, सी की वैल्यू आ गई, संधारित्र की धारिता क्या है हमारी, धारिता 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड दे रखी है। ठीक है, अब इसमें Q समान रहता है, क्या समान रहता है, आवेश। Q की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और V की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो Q, क्योंकि हमारा जो Q है, Q ज्ञात करना जरूरी है। अब ये जो आंसर आया है ना, ये पूरे का आया है, इतने का। ठीक है, तो यहां से हम पहले निकालेंगे V की वैल्यू, किसकी निकालेंगे, सॉरी V की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवेश। यहां से लेके यहां तक कितने आवेश इसमें फ्लो हो रहे हैं, आवेशों के मान निकालना है। तो आवेशों के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां से लिखेंगे सूत्र, CS बराबर हमें मालूम है 3 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, और V बराबर दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है ना, तो पूरे में आवेश कितने होंगे, तो आवेश होंगे Q बराबर क्वेश्चन मार्क, कितने होंगे Q बराबर। तो Q बराबर हमारे पास फॉर्मूला है आवेश की गणना करने के लिए, Q बराबर होता है CV। क्या होता है, Q बराबर CV। अब C क्या है, धारिता है, V क्या है हमारा विभव। ठीक है, तो Q बराबर आप लिखोगे, C की वैल्यू कितनी है हमारी, C नहीं, यहाँ पर जो ये दे रखा है इसमें देखो, अभी ऊपर वाले को नहीं कर रहे हैं, अभी इस वाली वैल्यू से कर रहे हैं, जो 3 माइक्रोफेरेड आया उससे, और V इसमें वोल्ट दे रखा ही है तो उसका यूज कर रहे हैं। तो 3 गुणा V की वैल्यू कितनी है 2, 3 दूनी 6, 6 कूलाम, कितने हैं गए 6 कूलाम। इसमें Q बराबर आ गया आपका 6 कूलाम, 6 कूलाम आ गया। अब निकालना क्या, अब इसमें ही, अब ये कह रहा है कि इस वाले में, केवल इस वाले संधारित्र में, यानी 4 माइक्रोफेरेड वाले में आपको विभव की गणना करनी है। तो आवेश पता चल गया, आवेश कितने जा रहे हैं इसमें, 6 कूलाम जा रहे हैं। ठीक है, तो विभव निकालना है, माइक्रोफेरेड मालूम ही है, तो विभव हम आराम से अब निकाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, यही है फॉर्मूला, Q बराबर CV। ठीक है, लेकिन किसके लिए, 4 माइक्रोफेरेड के लिए। यहाँ लिखेंगे C बराबर 4 माइक्रोफेरेड, और Q हमारा पता ही है 6 कूलाम है, और V इसमें हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, Q बराबर CV, Q बराबर CV। Q की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफेरेड, 6 लगाएंगे। C की वैल्यू कितनी है 4, V की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, V रहने देंगे। ठीक है, अब ये 4 का क्या कर देंगे हम, डिवाइड, ये 4 का इसमें भाग देंगे, क्योंकि V बराबर निकालना है। तो क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 6/4। ठीक है, 4 का इसमें भाग दे दो, एक ही पहाड़े से कट कर दो, कितना आएगा 3/2।
2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1.5 वोल्ट। कितना आ गया, V का मान आ गया 1.5 वोल्ट। 2 का भाग 3 में दोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है, इतना वोल्ट आ गया। इस प्रकार से बेटा एक एक तार को आपको समझना है, इसमें कौन से तार को कौन से क्रम में संयोजित किया गया है, और ये बात आप समझ में गए तो सवाल आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।